स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। जींद के दौरे पर आज सीएम नायब सिंह सैनी रहेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को वो रवाना करेंगे। साथ ही कई और भी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास वो करने वाले हैं। इको फ्रेंडली होगी पीएम मोदी की जनसभा। लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील हुई है। सुबह 10 बजे रेलवे जंक्शन पर बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम के संबोधन का सभी जिला मुख्यालयों पर प्रसारण होगा। ये बड़ी खबर है और क्योंकि आज का कार्यक्रम पहले से ही तय था तो उसके हिसाब से तमाम तैयारियां पूरी हैं और सुबह 10 बजे की जानकारी है कि कार्यक्रम शुरू होगा। जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे तो सभी जिला मुख्यालयों में उसका प्रसारण भी किया जाएगा। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज। इको फ्रेंडली पीएम की जनसभा आज रहने वाली है, इसलिए भी क्योंकि सभी से ये अपील है कि लोग सीएनजी वाहनों से आएं या इलेक्ट्रिक वाहनों से आएं, पेट्रोल डीजल के वाहनों से लोग ना आएं। ये अपील है लोगों से, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो जनसभा हो रही है वो इको फ्रेंडली होगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं H2O हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर H2O, और उसी पर ये बेस्ड है ये ट्रेन, जो कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसी की सौगात आज मिलने वाली है। ये ट्रेन अपने आप में कई सारी खासियतें लेकर दिखाई देती है और ये आपको दिखा रहे किस तरीके से बाहर से भी और अंदर से भी इसमें काफ़ी कुछ खास है। आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को रवाना कर देंगे। एक तरीके से शुभारंभ इसका हो जाएगा। उसके बाद आम जनता भी इस ट्रेन का जो सफ़र है उसका आनंद ले पाएगी। तो ये नई शुरुआत आज से होने वाली है। साथ ही कई और भी विकास की परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिनकी शुरुआत, जिनका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सीएम नायब सिंह सैनी, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, प्रदेश के राज्यपाल, सभी जो दिग्गज मेहमान हैं वो सभी पहले से पहुंच चुके हैं जींद, ताकि समय से शुरू होने वाले इस खास कार्यक्रम में पहले से ही लोग पहुंच जाए। आपको ये तस्वीरें अब अंदर से दिखा रहे हैं। जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन ट्रेन, उसके भीतर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये है। किस तरीके से काफ़ी खास ये ट्रेन है। कुछ जानकारी भी बताते हैं आपको कि आखिर किराया कितना रहने वाला है। जींद से आपको अगर ट्रेन लेनी है तो आपको किराया 5 रुपये देना होगा। भंबेवत स्टेशन तक आपको 10 रुपये महज खर्च करने होंगे। गोहाना जाने के लिए 15 रुपये आपको खर्च करने होंगे। मुहाना तक के लिए 20 रुपये खर्च करने होंगे। तो वहीं सोनीपत तक के लिए आपको केवल और केवल 25 रुपये खर्च करने होंगे। सोचिए, जींद से अगर सोनीपत आपको जाना हो तो कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अब सिर्फ 25 रुपये में आप पहुंच जाएंगे जींद। ग्रीन हाइड्रोजन गैस के लिए कितना पानी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। साथ ही क्यों खास है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ये भी बता रहे हैं आपको। तो हाइड्रोजन ट्रेन की क्षमता भी आपको बता रहे हैं। साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन का सफर है किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे बीच में, ये भी आप जान लीजिए। जींद सिटी होगा, पांडु पिंजारा होगा, ये स्टेशन होंगे। साथ ही साथ स्टेशन पांडु पिंजारा के बाद स्टेशन रहने वाला है भंभेवा, गोहाना, सोनीपत। ये तमाम स्टेशन हैं जो कि पड़ेंगे, क्योंकि केवल ये 89 किलोमीटर का ये ट्रैक है और इस ट्रैक में ये कम स्टेशन ही रहने वाले हैं, लेकिन जो किराया होगा 5 रुपये से 25 रुपये तक का हाइड्रोजन ट्रेन का सफर है। और ये सफर आप सभी के लिए आरामदायक बने, सुविधाजनक बने, इसकी खास तैयारियां भी की गई हैं, इसका खास ख्याल भी रखा गया है। क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन है, नाम से मालूम चलता है कि इसमें डीजल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी और ईंधन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें केवल और केवल जो पानी है उसका इस्तेमाल हुआ है। पानी और ऑक्सीजन मिलकर ही जो इस ट्रेन है उसको चलाएंगे, यानी कि जो इंजन है वो केवल हाइड्रोजन पर ही काम करेगा और भाप बनकर, जो अमूमन आप ट्रेन में देखते होंगे जो धुआं निकलता है वैसा धुआं आपको इसमें नजर नहीं आएगा, काला धुआं नहीं होगा। जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए काफ़ी इको फ्रेंडली ये ट्रेन है और पर्यावरण के अनुकूल ये ट्रेन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेन जो है वो बेहतर रहने वाली है हम सभी के लिए। चलिए सोनीपत का रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन कौशिक जो है वो जुड़ रहे हैं। सचिन, ये बताइए क्या तैयारियां हैं सोनीपत में भी? हालांकि जींद में मेन कार्यक्रम होना है, लेकिन सोनीपत में भी किस तरीके से इस खास ट्रेन के शुभारंभ को लेकर तैयारियां हैं? संभवतः आप इस वक्त मौजूद वहीं पर ही हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दीजिए।
देखिए, जब बात करें अगर ट्रेन की, जो हाइड्रोजन ट्रेन है, आज फिलहाल नरेंद्र मोदी के द्वारा जींद जिले से उसको ओरिजिनली दिखाई देगी। उसके बाद वो 12 ट्रिलियन करोड़ प्रतिशत तक पहुंचेगी। और जिसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पार्टी की ज़्यादा तय करेंगे, उसके बाद जब सोनीपत पहुंचेगी तो यहाँ पर तैयारियां जो है वो जोरदार रहेगी। जब यहाँ पर ट्रेन पहुंचेगी के साथ जो है वर्षा होगी, और उसके जो ड्राइवर होंगे या स्टाफ होगा, जो उसके अंदर यात्री होंगे, उसका भी बहुत स्वागत किया जाएगा। अब पीछे मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग जो है बैठ चुके हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह की अगर हम बात करें तो लोगों को भी यहाँ पे उत्साह है वो ट्रेन देखने का। उसके बाद अगर बात करें प्रशासन, तो 500 मीटर का जो दायरा है वो यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो निजी वाहन है, दिशा जा रहा कमर्शियल दिशा या एक दिशा है, उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। उसके बाद अगर बात की जाए अंदर अंदर क्या करती गई है कि लोग यहाँ पर बैठेंगे, और उसके लिए यहाँ पर हवा का प्रबंध किया गया। उसके यहाँ पर कूलर है, एसी यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेयर राजीव जैन पहुंचे, उसके साथ जो है राज मालवल भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और मेयर राजीव जैन तो जैन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ का जो संबोधन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में किया जाएगा, और यहाँ पे जाएगा जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको सौगात सचिन, जरा कोशिश करिए जो आपके आसपास लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे आप बात कर पाए, उनका रिएक्शन आप ले पाए। लोगों में कितना उत्साह है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर? हाइड्रोजन ट्रेन से लेके क्या कहना, कितना पहली बार पानी से ट्रेन क्या पहले किसी से देख के आप पानी से कुछ साउथ ट्रेन को लेकर लोगों का कहना है कि वो पॉल्यूशन भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ठीक है सचिन, मैं आऊंगी आपके पास। फिलहाल आप बने रहें। रुक करते हैं राजीव का, सहयोगी कुरुक्षेत्र से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, आप बताइए, आज जो ये बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, ये जो गर्व की बात केवल प्रदेश के लिए, देश के लिए, सभी के लिए है, और आज हर कोई उत्साहित भी होगा इस सौगात के लिए। हाइड्रोजन ट्रेन ये प्रदेश की पहली होने वाली है, देश की भी पहली ही हाइड्रोजन ट्रेन ये होगी। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से जो है जींद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, और ये जो कार्यक्रम है न सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन बल्कि सड़क, स्वास्थ्य और रेल परियोजनाओं पर जो है इसका फोकस रहेगा। लगभग 15,000 करोड़ की जो है सौगात वो जो है प्रदेशवासियों को मिलेगी। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो देश का पहला एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और दूसरा एलिवेटेड ट्रैक जो है वो बनाया गया है, तो वो सौगात जो है वर्चुअल तरीके से जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को मिलेगी। 447 करोड़ की लागत से ये 5.8 किलोमीटर लंबा जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है, जो कुरुक्षेत्र के बीचों बीच जो 5 फाटक पड़ते थे और यहाँ पर जो है लंबे लंबे जाम लगते थे, तो वो उन जाम से जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को जो है आज निजात मिलने वाली है। पिलर के ऊपर से जो हवा में ट्रेन की एक परिकल्पना की गई थी, और वर्ष 2019 में जो है इसका जब नींव पत्थर रखा गया था, इंतजार जो है बेशक कुछ थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अब ये जो एलिवेटेड ट्रैक है, और यहाँ जो इसके नीचे जो 5 फाटक थे, चाहे जो है LNJP अस्पताल के सामने की फाटक की बात हो, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर जो फाटक था, बिरला मंदिर पर जो फाटक था, अम्बेडकर चौक, पुराना बस अड्डा, तो यहाँ पर जो लंबे लंबे जाम लगते थे वो सब जो है आपको पिछले जमाने की जो है बात हो जाएंगे, और वो उन जाम से जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को निजात मिलेगी। इस रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए जैसे कि बताया कि 447 करोड़ की लागत से जो है ये जो थानेसर रेलवे स्टेशन है ये जो है बनाया गया है। और धार्मिक विरासत को पहचान देने के लिए जो वास्तुकला को दर्शाने के लिए जो दौसा राजस्थान से जो है विशेष लाल पत्थर जो है वो मंगवाए गए हैं। उसके जो 17 जो गुबंद है वो अलग से जो है पहचान देते हैं इस थानेसर रेलवे स्टेशन को। इसके अलावा जो है एक और बड़ी जो सौगात जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को जो है वो मिलने वाली है, जो सिख संग्रहालय है जो कि लगभग 160 करोड़ की लागत से बनेगा, उसका जो है शिलान्यास भी जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जो है वर्चुअल तरीके से होगा। इस जो ये सिख संग्रहालय है, यहाँ पर जो है गुरुओं की जो विरासत है
उनका जो जीवन है, उनका जो सांस्कृतिक महत्व है, इनको जो है दर्शाते हुए जो ये म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि युवा पीढ़ी के लिए जो है आने वाले समय में एक धरोहर के रूप में कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो युवा पीढ़ी जो है इससे प्रेरणा लेगी। बिल्कुल राजीव, यानी कि न केवल हाइड्रोजन ट्रेन बल्कि कि तमाम जो अन्य सौगातें हैं वो आज मिलने वाली हैं, जिसको लेकर काफी लोगों में उत्साह भी है। आपका धन्यवाद राजीव, आपने जानकारी हमको दी है इस खबर के संबंध में। सहयोगी सचिन लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, देखिए जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अमूमन काफ़ी लोगों में एक कौतूहल होता है कि आखिर ये ट्रेन कैसी होगी। नाम से लोग सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन है, पानी से चलेगी, लेकिन ये जो डीजल है, पेट्रोल है, उस पर काम नहीं करेगी, काफ़ी अनुकूल रहने वाली है पर्यावरण के लिए। लोगों में कैसा कौतूहल आपके आसपास है, लोगों का क्या रिएक्शन है कि किराया भी बहुत कम है और सहूलत भी उनको मिलने वाली है, क्या सुविधाएं उनको मिलेंगी? यहाँ पर और हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर उत्साह ट्रेन को देखने का, और लोग जो है वो प्रोग्राम के बारे में ट्रेन सबसे ज्यादा और प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो पहले ठीक है सचिन, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये कुछ जानकारियां हम ग्राफिक्स के माध्यम से रख रहे हैं। जो पीएम की ओर से प्रदेश को सौगात मिलेगी वो क्या है, वो भी आप जान लीजिए। इस ट्रेन के अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज का वो उद्घाटन करेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास है जिसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। साथ ही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है जिसकी सौगात वो देंगे। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री। अंबाला काला अम्ब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास का भी उद्घाटन हुआ। तो कुल मिलाकर देखिए कई विकास की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले। लेकिन सबकी नजर जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात पर है, क्योंकि ये देश की पहली ट्रेन है और ये ट्रेन का पेट्रोल पर नहीं, इंजन पर नहीं या किसी जो अन्य ईंधन होते हैं उन पर नहीं चलेगी, बल्कि सिर्फ पानी पर चलेगी। और इसीलिए ये खास हो जाती है, ग्रीन एनर्जी को ये बढ़ावा देती है ट्रेन। तो देखिए, जींद से सोनीपत के लिए चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन में पहले दिन 235 यात्री सफर करेंगे। इसके लिए 4 बोगियां भी तय कर ली गई हैं। पहली बोगी को ए रैक का नाम दिया गया है। इसमें 89 यात्री क्षमता है। 66 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार दूसरे रैक जो है वो 68 है। तीसरे रैक में 63 यात्री हैं और चौथे रैक में 38 यात्री हैं जो कि बैठकर जा पाएंगे। तो पहले दिन 235 यात्री हैं जो कि सफर करेंगे। 4 रैक बनाए गए हैं और हर एक रैक में उसकी क्षमता के अनुसार यात्रियों को जो है वो सफर करवाया जाएगा। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, कैसे यहाँ पर ये जो सेल्फी बूथ है वो भी लगाया गया है। लोग फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुबह से लोगों का पहुंचने का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा है। हमारे बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों को बिठाना है, फर्स्टली उनको बच्चों का एक्सपीरियंस लेना है। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे को बैठने का मौका दिया, हमसे मिलने का मौका दिया, हम बहुत खुश हैं। अच्छा है, ठीक है, मतलब कि पहली ट्रेन अगर जींद में चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अलग ही फीलिंग है। सोचा था कभी ऐसा? नहीं। बहुत अच्छी शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने। जींद जैसे छोटे शहर से एक इतना बड़ा कदम उठाना हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है और बस धन्यवाद है उनका इतना अच्छा कदम उठाने का। बहुत अनोखा अनुभव होगा हम सभी के लिए, इतनी छोटी उम्र में इतना खास अनुभव हमारे लिए आज। तो ये छोटे स्कूली बच्चे हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज देने जा रहे हैं और जो कि जींद से सोनीपत के लिए रहेगी। सोनीपत में क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए।
इतिहास में आज पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के अंदर चलेगी। इससे पहले 4 देशों में चल रही थी और अब 5वां देश भारत बन रहा है। वहीं पर जो सौभाग्य है वो हरियाणा को मिला है और हरियाणा के जींद जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम की तैयारियां सोनीपत के अंदर वो लगातार शुरू हो चुकी है। कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी है और संबोधन के लिए एलईडी यहाँ पर लग चुकी है और जिस तरह से प्रोग्राम शुरू होगा उसी के साथ यहाँ पर जो है संबोधन लोगों को सुनाया जाएगा। लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पंखे कूलर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो है अभी तक जो स्टेशन पर कार्य निर्माण का शुरू हो रहा था वो रोक दिया गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिरंगा है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे पहले ये तिरंगा यहाँ पर नहीं था, अब जब आज ही उद्घाटन होना है उसके बाद यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है कि लोगों को हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और लोगों को किराया भी जो है कम से कम मिलेगा। 5 रुपए से 25 रुपए तक का जो है किराया रहेगा और आज हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और यहाँ पर मेयर राजीव जैन के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो सोनीपत में क्या तैयारियां हैं ये आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं। न केवल सोनीपत, जींद, सभी जो स्टॉप्स रहने वाले हैं इस रूट के, और वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। चलिए रुक करते हैं जींद का, जहां से इस वक्त रोहतास भोला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहतास, जींद पर आज दुनिया की नजर रहने वाली है क्योंकि जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रवाना होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों द्वारा ही ये सौगात मिलेगी। ये बताइए क्या तैयारियां हैं, कितने बजे जो खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का दौर शुरू हो जाएगा? जींद का इतिहास में लिखा जाएगा। वहीं से देश के प्रधानमंत्री 10:30 बजे के आसपास जींद की धरती पर यहाँ पहुंच जाएंगे और वहीं देखने वाली बात होगी तो विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। 10:30 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री जींद की धरती पर पहुंच जाएंगे और वहीं जो हेलीपैड बना उससे सबसे पहले वो जींद को जो बड़ी सौगात है वो देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वो जींद की जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद में जो हाइड्रोजन ट्रेन में जो बच्चे बैठेंगे उनके साथ वो बातचीत करेंगे। जो हरियाणवी संस्कृति की झलक है वो भी वहाँ देखने को मिलेगी। खास बात इसमें ये रहेगी जो स्कूली बच्चे हैं वो इस हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे पहला सफर करेंगे और वही देखने वाली बात होगी जिस तरीके से देश में विकसित भारत का सपना वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में 11 बजे के आसपास जींद के एकलव्य स्टेडियम में रैली स्थल पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका रोहतास बोला जानकारी देने के लिए हमको। बढ़ते आगे, भिवानी से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भिवानी से जानकारी बताते हैं आपको, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है। दरअसल जो जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी आज मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। भिवानी से बड़ी खबर है और भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा। जींद से वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम में श्रुति चौधरी जो मंत्री हैं वो मुख्य अतिथि होंगी। भिवानी से खबर है पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और क्योंकि जो प्रसारण है वो लाइव प्रसारण चलेगा अलग अलग जिला मुख्यालयों में और उसी में एक भिवानी भी है जहां के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। हालांकि पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और जो कार्यक्रम भिवानी में होगा वहां पर मंत्री श्रुति चौधरी पहुंचेंगी बतौर चीफ गेस्ट। तो जींद से ही वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, तमाम सौगातें देने वाले हैं भिवानी को। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण यहां पर किया जाएगा आज। पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे भिवानी में। भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। चलिए और अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त विशेष संवाददाता भिवानी से रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं। रवि, भिवानी को भी सौगात मिलने वाली है जींद की तरह, कोरियावास की तरह मेडिकल कॉलेज की, क्या जानकारी? आज हरियाणा प्रदेश को सौगात के रूप में मिल रही है, उसमें हम सबके लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही लाभप्रद रहने वाला, हम सब जिसकी इंतजार कर रहे थे वो होगा। आज दिल्ली कटरा हाईवे के द्वारा क्या जाएगा श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि आम जनमानस के
तो देखिए भिवानी और कोरियावास यहाँ मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा। हालांकि ये वर्चुअली करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि वो व्यक्तिगत तौर पर पहुंचेंगे नहीं भिवानी, लेकिन वो जुड़ेंगे वर्चुअली और जींद में रहकर वर्चुअली ही वो लोकार्पण करेंगे कोरियावास और भिवानी मेडिकल कॉलेजों का। हालांकि भिवानी में भी तैयारियां हैं कार्यक्रम में, क्योंकि वहां पर मंत्री श्रुति चौधरी पहुंचेंगी, वहीं से वो इस कार्यक्रम को देखने वाली हैं लाइव, जब पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे उस खास कार्यक्रम में। तो भिवानी कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होने वाला है। तो आज जींद को हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने वाली है और अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कई सारी सौगातें लेकर वो आ रहे हैं। चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।